हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। कान्हा की नगरी मथुरा में इस समय युवा प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अपना परचम लहरा रही हैं। चाहे हम अगर बात करें फिल्मी क्षेत्र में बात करें, खेल के क्षेत्र में बात करें, हर क्षेत्र में मथुरा से युवा प्रतिभाएं निकलकर एक अलग मुकाम हासिल कर रही हैं और उनसे एक प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है कि और भी बच्चे जनपद मथुरा के निकलें और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर, विभिन्न फलकों पर एक बेहतर प्रदर्शन कर एक मुकाम स्थापित कर सकें। ऐसे ही हमारे साथ गोविंद सिंह जी हैं जो BSF में हैं और अभी हाल ही में थाईलैंड में हुई एक इंटरनेशनल इवेंट में पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में गोल्ड हासिल किया है इन्होंने। इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं गोविंद जी आपको। और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, भरतपुर गांव तालफरा से। अभी मैं BSF कैंप गुजरात में प्रैक्टिस कर रहा हूँ BSF के वेट लिफ्टिंग टीम के साथ। अभी लास्ट जून में नेपाल काठमांडू में आयोजित वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग इवेंट में 2 गोल्ड जीते थे। वहाँ मैंने टोटल किया था 55 कैटेगरी में 195 kg और पावर लिफ्टिंग की इवेंट थी उसमें 59 किलो कैटेगरी बॉडी वेट में 480 किलो भार उठाया था। अभी थाईलैंड के पटाया शहर में पावर लिफ्टिंग में 490 किलो के साथ एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए और वेट लिफ्टिंग में 55 किलो भार वर्ग में 211 किलो वेट उठा के गोल्ड मेडल जीता। लेकिन सबसे बड़ी एक इन चीज़ों को देख के खुशी भी होती है, वहीं थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि हमारी जो एक कान्हा की नगरी कह दें या लोहागढ़ सिटी को कह दें, तो जो खेल प्रतिभाओं के लिए एक सोर्सेज या संसाधनों की जो कमी होती है, उस वजह से बहुत सारे खिलाड़ी आगे नहीं जा पाते। मैं बस आप लोगों से या ये कहूँ कि इस पॉलिटिशियंस से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि लोगों जो भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको जहाँ तक है बहुत सपोर्ट की जाए, उनको आगे निकाला जाए। एक मैं बहुत छोटा था 5th और 6th स्टैंडर्ड में, तो मैंने एक कहावत सुनी थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पढ़ने के साथ आप खेलोगे तो 110% नवाब बनोगे। पढ़ने का ये कंफर्म नहीं है कि नवाब बन पाओ, लेकिन खेलने से आप नवाब ज़रूर बन जाओगे। आज मेरे एक ट्रेनी है प्रिया कुंतल, उसने भी 57 किलो कैटेगरी में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 260 किलो सब जूनियर 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन मेरी सफलता का श्रेय जाता है मेरे माता पिता, कोच गुरमीत सिंह, जो कि BSF में सर्विस करते हैं पिछले 21 साल से। उनकी एक जो टेक्निक या ये कह दें जो बारीकियाँ हैं, वो मैं खुद चाहता हूँ कि वो मैं बच्चों को सिखाऊं। उसके साथ मैं 2-3 बच्चों को प्रिपेयर भी कर रहा हूँ बॉयज़ आर्मी के लिए। लेकिन दुख यहाँ होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन या उनका जो ये कहूँ कि प्रैक्टिस मैं खुद कराता हूँ, लेकिन फिर भी गार्जियंस उसमें रुचि नहीं लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बावजूद भी गार्जियंस रुचि नहीं लेते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि सिर्फ खेलना एक टाइम पास हो गया है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि खेलने के साथ उनकी एक जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हें बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आप खेलते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए। और एक इंग्लिश में कहावत थी, इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ देन परफॉर्म गुड टू बेटर। अगर कुछ लाइफ में हासिल करना चाहते हो तो अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करिए। जी बिल्कुल ठीक कहा। जब हमने इनकी उपलब्धियों के बारे में इनसे पूछा तो एक स्वाभाविक रूप से अब थोड़े बदलाव हालांकि बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। लोग अब सोचने लगे हैं, खेलों में अपने बच्चे भेजने लगे हैं। लेकिन जो कहावत तभी इन्होंने सुनाई कि खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, वो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी तक कायम है। उसको दूर करने की आवश्यकता है। इनकी 30 भी ये साफ साफ बताती है कि इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया होगा। हालांकि इनके सीने पर टंगे हुए तमाम ये गोल्ड और अन्य जो पदक हैं वो इनकी उपलब्धियों का बखान करते हैं, लेकिन इनके संघर्षों का बखान नहीं करते हैं। खेल में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इनकी एक शिष्या हैं जिनको ये ट्रेन कर रहे हैं प्रिया कुंतल, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर गोल्ड हासिल कर चुकी हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई आपकी वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में? वेट लिफ्टिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मसला है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद 2014 की बात है, 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने सतीश शिवालिंगम को पहली बार टीवी पे देखा। पढ़ने में हम लोग काफ़ी तेज़ थे, लेकिन शायद कभी वेट लिफ्टिंग का नाम नहीं सुना।
फर्स्ट टाइम उनको। अच्छा, एक्सीडेंट के बाद आप आराम कर रहे होंगे, शायद घर पर रिकवर कर रहे होंगे। बिल्कुल। उसके बाद मैंने टीवी पे उनका गोल्ड लगा सतीश शिवलिंगम का, तो उनको देखने के बाद अचानक एक मन में लगा कि यार ये हम भी कर सकते हैं। उसके बाद किया। तकरीबन मेरे मॉम डैड उस टाइम इस गेम के लिए एग्री नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन जो मेरी छोटी सिस्टर है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने बोला भैया आप करिए। तो मैं तकरीबन एक पूरा सिस्टम नहीं था वेट लिफ्टिंग का, क्योंकि हमारे इलाके में वेट लिफ्टिंग को जानता ही कोई नहीं है कि वेट लिफ्टिंग एक पूरा प्रॉपर वर्ड होता क्या है। तो उस टाइम पे पैदल सर्दियों में या बारिश के मौसम में तकरीबन 4.5 किलोमीटर पैदल चल के जाता, सुबह और शाम दोनों टाइम अकेला प्रैक्टिस करता। आज भी मैं अकेला ही प्रैक्टिस करता हूँ। जब भी घर आता हूँ कैंप से तो अकेला ही प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन फिर भी अब मुझे देख के 2-3 लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा अपने आप को इंक्रीज़ करते हैं, गेम में आने की कोशिश करते हैं, कि बताते हैं कि भाई हम भी करना है। तो एक वहाँ एक अच्छा लगता है। लेकिन दुख ये होता है कि वो 4 दिन 6 दिन 10 दिन तक करते हैं, उसके बाद उनके गार्जियंस उनको फोर्स कर देते हैं कि रहने दो, या ये कहा जाए कि पैसे की तंगी की वजह से कुछ खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी, वो बीच में अपना गेम ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, आपने ये बताया, अभी आप भरतपुर से हैं, अभी बातचीत के दौरान आपने बताया, लेकिन खेलते यूपी से हैं। राजस्थान में तो खिलाड़ियों को भी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो वो तो बहुत अव्वल है, लेकिन यूपी और क्या राजस्थान के हालात भी इस तरह के हैं कि यूपी से खेलना पड़ा? देखिए, मैं किसी पे दोषारोपण तो नहीं करूँगा, लेकिन कहीं भी चले जाइए, आजकल पॉलिटिक्स हर जगह मिक्स हो गया है। पॉलिटिक्स हर जगह मिक्स हो गया है। मैंने पहले राजस्थान से खेलता था। एक्चुअली राजस्थान से अभी मैं कहूँ कि स्पोर्ट्स काउंसिल पर मेरा तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए मतलब उन लोगों पे है, उनको करना है मुझे पे। किसका काय चीज़ का पेमेंट है? स्टेट लेवल पे हमारे यहाँ जैसे राजस्थान से हम खेलते हैं तो स्टेट मेडल्स पे राजस्थान गवर्नमेंट पैसा देती है। तो गोल्ड पे 1 लाख देती है, सिल्वर पे 75,000 देती है और ब्रॉन्ज मेडल पे 50,000 देती है। तकरीबन मेरे वहाँ 8-10 मेडल्स हैं, उस हिसाब से उनको टोटल मिला के 4.5 से 5 लाख रुपए हो रहा है। अभी तक उनमें से मात्र 25,000 रुपये की धनराशि मुझे मिल पाई। तो यूपी गवर्नमेंट देती है ऐसा कुछ? नहीं देती, लेकिन एक ये है कि हम कहीं भी फील होता है, क्योंकि हम जाते हैं कि तो भरतपुर से वो लोग, लोगों में दहशत रहती है कि यार भरतपुर से हैं, तो एक वो थोड़ा सा डर बैठ जाता है। अगर हम यही चीज़ हम कहते हैं कि यार हम मथुरा से हैं, तो थोड़ा सा एक प्यार मिलता है, एक अपनापन मिलता है वहाँ जाके। बोला आप कान्हा की नगरी से आए हो भाई, एक प्रेम हमें भाव वहाँ देखने को उन लोगों में मिलता है। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारे मथुरा के जितने दर्शक देख रहे होंगे उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि भरतपुर भी ब्रज में ही आता है और ऐसा इन खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। जैसा इन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार पे इनका 4-5 लाख रुपए का बकाया इसलिए है क्योंकि इन्होंने गोल्ड हासिल की है। उसकी एवज में जो राशि हरियाणा सरकार ने कहा था कि इनको मिलेगी, खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार को जो देनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है। अब अगर हम बात करें तो कितने खिलाड़ी हैं इस समय आपकी टीम में? कितने खिलाड़ी हैं जिनको आप ट्रेंड करते हैं, जो या आपके साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं? कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो मेडल्स जीत कर लाए हैं? कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो आगे होने वाली प्रतियोगिताओं में मेडल्स जीत सकते हैं? मैंने अभी तक तकरीबन 3 गर्ल्स और 5 बॉयज़ को मैंने ट्रेंड किया है। उनमें से 3 गर्ल्स सीनियर पावर लिफ्टिंग लेवल पर मेडल जीत चुकी हैं। उनमें एक मेरी खास सिस्टर रेखा भी है, उसने भी एक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मेरी वजह से उसने अपना गेम ड्रॉप किया। मेरी मासी की लड़की और अभी ये प्रिया, अगर मैं प्रिया की बात करूं तो उसके अंदर इतनी लगन या मेहनत है। उसको जितना बोला कि बेटा ये नहीं आपको खाना, इतने बजे आपको जगना है, तो खुद मथुरा में रह के एक रेंट पे रहने के बाद उसने रेगुलर, जहाँ जैसे मैंने बोला उसको, मैं अपने घर से प्रैक्टिस कराने के लिए उसे गडेसरा स्टेडियम आता, तो बेचारी वो सुबह 4:30 बजे 5 बजे जैसे भी अपना मैनेज करके, कॉलेज के टाइम को मैनेज करके पहुंचती है। और अभी तक 2 छोटे बच्चे भी हैं, उनको जो बॉयज़ आर्मी होती है 8 से 14 साल के लिए, उनके लिए भी तैयार कर रहा हूँ। अगर वो हो जाते हैं तो आई प्रॉमिस यू कि वो लोग, जब हमने गेम स्टार्ट किया था उस लेवल पर वो एक इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे जो आज सतीश शिवलिंगम, राहुल कुमार या फिर आपके अजय सिंह शेखावत ने हासिल किया हुआ है, जो कि वेटलिफ्टिंग के सितारे हैं। अच्छा, अगली प्रतियोगिता आप कहाँ खेलने जाने वाले हैं? अभी हम जो बातचीत कर रहे थे आपने बताया अभी थाईलैंड से आए, शायद अब आगे मलेशिया जा रहे हैं। जी नहीं, मेलबोर्न कल रात को निकलना है। मेलबोर्न 10 से 15 नवंबर उधर ऑस्ट्रेलिया में वेटलिफ्टिंग का कंपटीशन होना है, तो उसके लिए उधर पार्टिसिपेट करने के लिए मैं उसमें जा रहा हूँ। कितने लोग जा रहे हैं मथुरा से और क्या नाम है उस कंपटीशन का? मथुरा से मैं सिंगल अकेला ही जा रहा हूँ। हम इंडिया से 8 लोग जा रहे हैं। जो प्रिया कुंतल और आपके साथ अन्य जीत के आए हैं वो नहीं है उस टीम में? नहीं, वो लोग नहीं हो, क्योंकि ये लोग पावर वाले हैं, पावर लिफ्टिंग वाले हैं, मैं वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करता हूँ। और
आगे क्या सपना है? जैसे अभी आप इंटरनेशनल इवेंट्स में अपना परचम लहरा रहे हैं, आपको गोल्ड्स भी मिल रहे हैं, तो आगे होने वाले जैसे बड़ी इवेंट्स की बात की जाए, जैसे ओलंपिक्स की अगर हम बात करें या कॉमनवेल्थ की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें, क्या उनके लिए कोई सपना संजो रखा है? बिल्कुल, देखिए एक लेवल पर पहुंचना सबका सपना होता है कि ओलंपिक खेलना, लेकिन छोटे मुंह बड़ी बात कहना बहुत हो जाता है, क्योंकि ओलंपिक हर एक बंदा नहीं खेल सकता। हम लोग कह देते हैं कि ओलंपिक खेलना मेरा सपना है, लेकिन यह मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरा ओलंपिक खेलने का सपना है, बिकॉज आई कांट डू इट। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जिस लेवल पे 20 साल की एज में वेट उठाना सीखा, तो मुझे तकरीबन अभी 10 साल और चाहिए, तब जाके मैं ओलंपिक में परफॉर्म कर पाऊँगा। और इतना टाइम ना मेरे पास है, ना शायद मेरी बॉडी इतना उस टाइम तक चल पाएगी। हाँ, लेकिन एक राष्ट्रमंडल खेल या एशियन गेम्स की बात करूं तो वहाँ ज़रूर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि जो जितने मेरे ट्रेनी हैं, छोटे बच्चे हैं या प्रिया कुंतल है, उनको मैं राष्ट्रमंडल या एशियन गेम्स ज़रूर खिलाऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चलिए गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे होने वाली जितनी भी प्रतियोगिताएं आप उनमें जीतें और एक और अलग क्षेत्र पर ब्रज के मथुरा के इस नाम को स्थापित करें। ये थे हमारे साथ गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपनी अब तक हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में तो बताया ही, साथ ही उस 30 के बारे में बताया जो खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश और राजस्थान में झेलने को मिलती है। हालांकि अब जब हमने इनसे पूछा कि क्या आप ओलंपिक्स वगैरह में जाना चाहेंगे, वहाँ पदक हासिल करना चाहेंगे, तो इनका साफ साफ कहना है, स्पष्ट कहना है, क्योंकि इन्होंने जो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग है उसकी शुरुआत काफ़ी बाद में की। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने किस्सा बताया, हालांकि थोड़ा मुसीबत में थे उस समय जब इन्होंने शुरुआत की। इनका कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल थे, कौन से खेल आपने बताए थे उस समय? राष्ट्रमंडल खेलों के प्रसारण के दौरान इन्होंने देखा भारतीय खिलाड़ी ने एक ने पदक हासिल किया, तो उससे उत्साहित हुए। 20 साल की उम्र में इन्होंने शुरुआत कर दी, अब इस मुकाम पे हैं। तो अब इनका ये कहना है कि इतना समय इनके पास नहीं है कि ओलंपिक जैसे बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर सकें, लेकिन इन्होंने एक उम्मीद की किरण ये दिखाई है कि जो इनके नीचे जो प्रशिक्षित ये अपने जिन शिष्यों को कर रहे हैं, उनको ओलंपिक्स में पदक दिलवाना और अन्य एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक दिलवाना इनका लक्ष्य रहेगा। बहुत शानदार सपना है, शानदार इसलिए कि जो ये खुद हासिल नहीं कर सकते वो अपने शिष्यों में देख रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाना इनकी उपलब्धि मानी जाएगी। और भगवान इनके सपनों को, इनकी उम्मीदों को, इनकी तमाम उपलब्धियों को एक नए मुकाम पर, एक नए फलक पर स्थापित करे, इसी उम्मीद के साथ अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट बलराम के साथ न्यू न्यूज़ के लिए वेद प्रकाश गौतम।